हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर 2019 प्रीलिम्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। 3 मार्च की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन होंगे जो कि 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन होंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, आपका 1/cos थीटा होता है। इसी तरीके से इसके साथ में आपको दिया गया है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम आपका नीचे है, यानी कि अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लूँगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से। और ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3/5। यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 5 - 5 sin थीटा इक्वल्स टू 3 + 3 sin थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आ जाएगी, ये बचा 2, 8, तो ये हो गया आपके पास 1/4। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना आएगा, 16 - 1 यानी कि 15। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, 1/sin थीटा हो जाएगा। ये भी आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, और सेम आपका नीचे होगा। यानी कि यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा आपके पास, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो cos थीटा यहाँ से कितना होगा, √15/4। वैल्यू पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 अपॉन 1 - √15/4। तो कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, 4 का मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 + √15 अपॉन 4 - √15। ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 15 हो गया, 4 - √15 हो गया, प्लस हो गया। नीचे आपका क्या बचेगा, a - b a + b, यानी कि नीचे तो हो गया आपका 1। ठीक है, 16 - 15 ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। ऊपर अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, 15 का √15 का 15 रहेगा, और ये हो गया आपका 8 √15। तो ये कितना हो गया आपका, 31। 31 ही होगा ना, यानी 31 + 8 √15 आपका आंसर होगा। किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, क्या करना होता है, यहाँ पर हमें बॉड मास लगाना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ऑफ मुझे लेना होगा, तो 2 ऑफ 1/4, ये कितना हो गया आपका, 1/2। अब ये डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि पहले ब्रैकेट से आपका कितना आया, 36। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है, यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई। तो इस डिवाइडेड बाई को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, यानी कि इसे हटाकर अगर मैं लिख दूँ 4/3 तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपका 4 ऊपर है, 4 × 2 8 हो गया, 8 से आपका कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आया, 5/9 दूसरे ब्रैकेट से। यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर आ गया आपके पास डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाई। ऑफ पहले कैलकुलेट करूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 9/16। डिवाइडेड है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ, यानी कि 3/2 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से 27/32। तो यहाँ पर आ गया, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 32/27 हो जाएगा। बस अब कैलकुलेशन बचा है आपका, कैसे कैसे कर सकते हैं, 9 से कट करूँगा तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार, और कुछ कटेगा क्या, बचा आपके पास नीचे क्या, 27, और ऊपर कितना बचा, 20 × 32, ये कितना हो गया, 640, यही बचेगा ना। तो यस, यही बचेगा। अगर मैं 27 से इसे कट करूँ, 27 से अगर मैं इसे कट करूँ, यहाँ पर 27 था ना, तो 27 तो नीचे ही आता, और अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या मैंने गलत किया क्या, अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने गलती की है। यहाँ पर क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाई, यानी कि ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका रिवर्स लिखना पड़ेगा। ये कितना था, 16/9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 32/27, तो ये हो गया आपका 32/27। अब इसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो फाइनली कितना आएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सेकंड ब्रैकेट में कितना आया था, 5/9, और अब आएगा आपका डिवाइडेड बाई था, तो मल्टीप्लाई में करूँगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 27/32। तो 9 से आपका 3 बार गया। उसके बाद आप कट कर सकते हैं इसे, 4 से कट कर सकते हैं, 9 और ये 8, तो ऊपर कितना हो गया आपका, 15 और 9, यानी कि 135/8। अब 8 नीचे है तो किस ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही ऑप्शन है जो इसके करीब जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% above its cost production. If the cost of production goes up by 20% and she raises the selling price by 10%, then percentage profit कितना होगा? देखिए इनिशियली आप मान लीजिए कि जो उसके पास वैल्यू थी वो थी कितनी, सी पी एज 100। आपने क्या किया, 20% अबव दी कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस रखा, यानी कि 125 आपने रखा उसका सेलिंग प्राइस। अब आप क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्शन को 20% कॉस्ट को ऊपर कर देते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें 20% ऊपर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 120। और उस वजह से उसका सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 125 का 10% कितना होगा, 12.5। अब 12.5 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 137.5। अब प्रॉफिट कितना होगा, सी पी आपके पास है, एस पी आपके पास है, डिफरेंस कितने का हो गया, ये डिफरेंस हो गया ये आपके पास 17.5 का, किस पर, 120 पर, इंटू 100 करूँगा, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो गया आपके पास, 5, 2 बचा, 7, और ये हो गया 87.5 डिवाइड बाई 6। और इसे करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, एक बार जाएगा और 14 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन 200 को डिवाइड करते हैं बाई अ पॉजिटिव इंटीजर x, तो रिमाइंडर आता है कितना, 8। हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर देयर, कितनी x की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए दिया क्या गया, 200 को आपने x से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपके पास कितना आया, 8। ये कंडीशन आपको इन्होंने बोली है। अब आप एक मुझे बात बताएंगे, अगर आप इस x से इस वैल्यू को कंप्लीटली कट करना चाहते तो आप इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर देते, यानी कि 192 आपकी वो वैल्यू हो जाती जो x की एक वैल्यू हो सकती थी, यानी कि फैक्टर आप बोल सकते हैं x का उसको। अब मैं क्या करता हूँ, x की ऐसी वैल्यू निकालने के लिए 8 से वो सभी छोटी वैल्यू को माइनस कर दूंगा जो इसको कंप्लीटली कट करेंगी। अगर मैं 192 को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूँ तो ये क्या आता है आपके पास, 2⁻6 इंटू 3, कि मैंने इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ा। अब देखिए 8 से छोटी ऐसी कितनी वैल्यू होंगी, क्योंकि मुझे 8 क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो 8 से छोटे वैल्यू मुझे इनमें से माइनस करनी होंगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से कितने आ जाएंगे, 6 + 1 कितना होता है, 7, इसकी पावर 1 है, 1 + 2 1 कितना होता है, 2, यानी कि 14 आपके बने यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इन नंबर ऑफ फैक्टर्स 14 में से आपको 8 से 14 कितने वैल्यू माइनस करने पड़ेंगे, एक भी माइनस करना पड़ेगा, दो भी करना पड़ेगा, तीन भी, चार भी, पाँच नहीं होगा, क्योंकि पाँच आपका वैल्यू को कंप्लीटली कर देगा। उसके बाद छः करना होगा, सात नहीं करना होगा, और आठ भी, आपको आठ भी करना पड़ेगा, क्या आठ भी करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 14 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 ऐसे वैल्यू होंगे, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, ये आपका 4 टू द पावर है, आई मीन 4 पावर है, ये 2 टू पावर है, ये 2 ये है। तो एक्सप्रेशन याद रखिए कि भाई x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, ये जो वैल्यू हमेशा इक्वल होती है ना, ये होती है आपके इसके इक्वल, वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई, 7, इसकी वैल्यू है कितनी आपके पास, 21। मल्टीप्लाई में क्या रखूँगा, ऑब्वियसली 3 रखूँगा। तो आपको पता चल गया कि भाई इसकी वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 3। अब इसमें से अगर मैं इसको क्या कर दूँ, घटा दूँ, तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2xy बचेगा। और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। आपने एक्स और वाई की वैल्यू कितने निकाल ली, यहाँ से 5 निकाल ली। अब आप एक मुझे बात बताएंगे, ये जो वैल्यू पूछी है यहाँ पर एक्स वाई में एलसीएम लूँगा तो क्या बचेगा, ऊपर एक्स प्लस वाई स्क्वायर और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। नीचे तो आपका 25 आ गया, एक चीज़ क्लियर, नीचे आपका कितना आ गया, अरे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये 2xy था ना, और ये 7 और 3 10 था, माइनस किया था ना यार, ये तो -3 किया था तो यहाँ पर 4 बचता, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आती, 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाई आपका 4 आएगा। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को सम कर दूंगा, सम करूंगा तो कितना हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 5/4 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए बी स्टार्ट करते हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। स्पीड ए की कितनी है, 20% ज़्यादा है किससे, बी से। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए को बी से लगता है, आई मीन ए एंड बी को कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटे और 6x घंटे वाई और एक्स पहुँचने में। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे,
ये एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई पॉइंट है, यहाँ से आपका ए चल रहा है, यहाँ से आपका बी चल रहा है। अब बोला गया है कि जो इसकी वैल्यू है, यानी कि किसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ ए 20% ज़्यादा है, तो अगर ये 5 रही होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 20% ज़्यादा रखने के लिए। अब आप एक मुझे बात बताएंगे कि जब हम कहीं पर मिलते हैं इस कंडीशन में, इधर जाने में जितना टाइम लगता है और इधर जाने में जितना टाइम लगता है, वो हमेशा इनकी स्पीड के इन्वर्सली रूट ऑफ प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से आपके लिए कि भाई एस ए और एस बी का जो रेशो होगा वो आपका क्या होगा, रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए। अभी टी बी टी ए क्या है, जो यहाँ से इनको पहुँचने में रेस्पेक्टिव टाइम लगा है। तो एस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है, एस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, इक्वल्स टू रूट ऑफ ये टी बी कितना है आपका, ये हो गया आपके पास एक्स, और ये कितना था 5/2 कर दूंगा, क्योंकि 2.5 घंटा क्या होता है 5/2, स्क्वायर करूँगा तो ये आपका रूट कट जाएगा, ये 36/25 बचा। इधर आपका क्या हुआ 2x/5, 5 से 5 बार गया, 2 से आपका ये कितना हो गया 18 हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 18/5, 18/5 कितना हो जाएगा 3/5, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट। तो इतना घंटा आपको लगेगा x की वैल्यू के रूप में। नेक्स्ट है, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस और सेल करता है कस्टमर को 2 डिस्काउंट के साथ 20 और 25 के ऑन दी मार्क प्राइस। लॉस होता है उसको 140 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अगर सपोज कीजिए आपने कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपये, तो मार्क प्राइस इन्होंने कितना बोला 40% अबव, यानी कि मार्क प्राइस हो गया आपका कितना 140। अब इस पर आपने डिस्काउंट दिया तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट जब देते हैं एक कितने का दिया है 20 का, यानी कि ये हो गया 80/100, और एक हो गया 25 का, यानी कि ये कितना हो गया 75/100। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 4/5, और ये हो गया आपके पास 3/4। 4 से आपका 4 कट गया, 5 से मैं कट करूँगा तो ये 2 8 28, और 3 का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा आपको 84, यानी कि एक्स पी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 84। अगर एस पी की वैल्यू आ चुकी है, सी पी कितना था 100 था, और यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है 140 का, तो सी पी से अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा कितने का डिफरेंस है, 100 में से 84 घटाऊंगा तो 16 का डिफरेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में 140। आपसे पूछा है क्या सी पी का, यानी कि 100 का वैल्यू पूछा है, क्या हो जाएगा 100 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 16, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ से मैं 4 से कट करूँगा, ये 25 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब 4 से कट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 3 और 5। अब 25 और 35 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग आपका 875। यही आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर इतने ईयर्स। कितना दिया गया है, इतना इंटरेस्ट कंपाउंडेड लिए है, आपको बताना है सम क्या होगा। तो देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दिया गया है 10%, तो अगर मैं आपको सम की बात करूं और अमाउंट की बात करूं तो 10% के हिसाब से अगर पहले साल की बात करूं 10 से हो गया होगा 11, 10% क्योंकि इंक्रीज़ हुआ। दूसरे साल कितना हुआ 10 से 11 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी 2 साल मतलब पूरा साल कंप्लीट हुआ। उसके नेक्स्ट साल लगा 1/3। अब 1/3 में अगर आप 10% को इंक्रीज़ कराएंगे तो कितना इंक्रीज़ होगा, वो अगर आपको 30 रखना है तो एक पर एक इंक्रीज़ होगा, यानी कि 30 से 31 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 करना था। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3000, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 121 हो गया, इसमें 31 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये आपका लगभग आ जाएगा समवेयर अराउंड 3751। अब देखिए इनका डिफरेंस ही क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है जो कि आपको दिया गया है, तो इनका डिफरेंस यहाँ से कितना है 751। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 120 आपसे क्या पूछा गया है सम, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको कम्प्लीटली कर कटूँ, एक की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, एक बार जाएगा, और उसके बाद 5 बार 4 बार कितनी बार, लगभग 6 बार जाएगा, यानी 1.6 आएगा। आपसे 3000 की वैल्यू पूछी है, तो 3000 इंटू 1.6 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 4800। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी इक्वल है ए सी के, ए एल क्या है परपेंडिकुलर है बी सी पर एल में, डी ई एफ में भी डी ई डी एफ के इक्वल है, डी एम क्या है परपेंडिकुलर है ई एफ पर पॉइंट एम पर, ए बी सी सिमिलर है डी एफ के, तो बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ट्रायंगल बना लें, ये हो गया आपके पास 2 ट्रायंगल ए बी सी, और ये आपके पास दूसरा हो गया क्या डी ई एफ, तो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया आपके पास क्या डी ई और एफ। यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि कौन से पॉइंट पर मिलता है एल पर, और यहाँ पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कौन से पॉइंट पर मिलता है एम पर, ये आपके परपेंडिकुलर है।
दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर के साथ इन्होंने आपको बोल दिया कि भाई इनके एरिया का रेशो। तो अगर मैं बात करूँ एंगल ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC, इनका एरिया किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली इनकी साइड या फिर परपेंडिकुलर के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपके पास DM और ये हो गया आपके पास क्या AL, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 25। दूसरे की कितनी है? 9। इनका अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सेम स्क्वायर रहेगा, इसको ऐसे ही स्क्वायर रहने देता हूँ। बाहर कितना आएगा? ये 5/3 अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो, और ये बचेगा क्या? DM/AL। अगर इसकी वैल्यू आ चुकी है, आपसे क्या पूछा है? DM+AL, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? DM+AL, DM-AL, 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 5 और 3 में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये आ गया आपके पास यहाँ से 4, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट। इस एक्सप्रेशन को दिया गया है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं, या फिर आप x से डिवाइड कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x+3+1/x = 0। अब अगर मैं यहाँ से x+1/x की वैल्यू लिखूंगा कितनी हो जाएगी? -3। स्क्वायर कर दीजिए, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 9 - 2 7 देगा। अब क्यूब कर दीजिए, अगर आप यहाँ से क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? x6 1/x6, ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343, माइनस कितना हो जाएगा? 3/7 यानी कि 21। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 322। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ए यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8 एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड दिस, देन x की वैल्यू बतानी है। तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। x अगर मेन प्रोपोर्शन है तो क्या होगा? रूट में वैल्यू का दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 12.8 और कितना है? 64.8, ये मुझे करना होगा। इसका मल्टीप्लाई करके मुझे रूट निकालना होगा, तो लगभग 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3, 24, तो लगभग 25, और लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 28.8 आ जाएगा x का वैल्यू आपका यहाँ से। अब y के बारे में बोला गया कि ये यहाँ पर क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन में है। y अगर थर्ड प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा? 57.6 डिवाइडेड बाई आपका कितना दिया गया है? 38.4 इक्वल्स टू y/57.6, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते थे इसका स्क्वायर अपॉन ये। तो y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितनी आ जाएगी? लगभग 86.4। y है, x है, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 28.8 इंटू 2x हो गया। y की वैल्यू कितनी है? 86.4। रेशो निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2:3 कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन दी गई है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। वैल्यू पुटिंग करके भी वैसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँ तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 sin थीटा प्लस 15 1 - sin स्क्वायर थीटा = 7। तो ये 15 हो गया, ये आपका कितना है? 2 है। तो और यहाँ पर कितना है आपका? ये वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग बन जाएगा आपका, मैं से लिखूँ 15 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -8 = 0। ये कितना हो गया? 120। अगर 120 की बात करूँ तो 12 - 10 कर दूंगा। अगर 12 - 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास लगभग 5 sin थीटा -4, एक वैल्यू आएगा, दूसरा तो प्लस में होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली 4/5। कुछ नहीं किया है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, मैंने क्विकली कर लिया है कॉमन लेके चीज़ों को। बाकी दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में आती तो उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो मैं बाकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। ये कितना हो गया? 4 5, तो ये कितना होगा? 3 होगा, इसमें पुट कर दीजिए। टेन थीटा कितना हो गया यहाँ से? 4/3। कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ से? 3/5। और सेक थीटा यहाँ से कितना हो गया? 5/3। एलसीएम कितना हो गया? 15। और ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 20, 9 और 25। तो ये कितना हो गया आपके पास? 3/5। ये हो गया आपके पास आंसर, यानी कि सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABC सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। ए बी आपको दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आपका ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल। वैल्यू आपका ये मैं ए बोल दिया, ये बी, ये सी, और ये हो गया डी। अब देखिए आपको पता है कि भाई AB और DC का सम आपके पास किसके इक्वल होता है? BC और DA के। वैल्यू पुट कर दीजिए, दी गई हैं आपको। यहाँ पर ये 8 है, ये 6 है, ये 7 है, इसकी वैल्यू पूछनी है। 8 और 14 में से 7 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। यहाँ से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 3 मार्च शिफ्ट 2। और इसके बाद के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ लेकर आऊँगा। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, रेगुलर पोस्ट मैं आपके लिए वहाँ पर डालता रहता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं वीडियोज़ के लिंक आपको देता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।